Hey guys, welcome back to my channel The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1920B summation game which was the part of Code Forces round 919 division 2. ओके, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो फ्रेंड है, एक का नाम एलाइस है, एक का नाम बॉब है, और उन लोग एक गेम खेल रहे हैं एरे के साथ में। ठीक है, तो उस गेम में दो स्टेप है। पहले स्टेप में एलिस क्या करता है ना, एटमोस्ट के एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देता है, और सेकंड स्टेप में पॉप क्या करता है कि एटमोस्ट एक्स एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर एट लास्ट में क्या है, एलाइज जो है वो सम को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और बॉब जो है वो सम को मिनिमाइज करना चाहता है। सिंपल। तो हमें वही निकालना है कि एट द एंड ऑफ द डे उस एरे का लास्ट में सम क्या होगा अगर दोनों ऑप्टिमली खेले। मतलब एलाइज मैक्सिमाइज करने के लिए खेलेगा और बॉब मिनिमाइज करने के लिए खेलेगा। ठीक है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में हमारे पास में सम क्या निकलेगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब अपन इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो लेट अस सपोज अपना ना ऐसा कुछ एरे है। मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, 4 3 8 7 5। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये हमारा ऐसा कुछ एरे है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एलाइज कितने बार एलिमेंट को रिमूव करेगा, के टाइम्स। ठीक है, और बॉब कितने बार मल्टीप्लाई करेगा, एक्स टाइम्स। तो लेट अस सपोज यहाँ पर के की वैल्यू है कुछ 2 और एक्स की वैल्यू है लेट अस सपोज यहाँ पर 1। ठीक, तो अब देखो पहले अपन बॉब के लिए समझते हैं। पहले अपन बॉब के लिए समझते हैं जिससे अपने को कंक्लूजन निकलेगा कुछ। देखो, जब हमें किसी भी चीज़ को मिनिमाइज़ करनी है, जब हमें किसी भी चीज़ को मिनिमाइज़ करनी है, उसके सम को मिनिमाइज़ करना है, तो ये हमें पता है कि अगर हम उसे मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव कर दें, मैक्सिमम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उसका सम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बॉब को सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करना है, मतलब उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऑब्वियस है यहाँ पर से क्या लेगा, मैक्सिमम लेगा, ताकि पूरे का सम क्या हो जाए, पूरे का सम हो जाए मिनिमम। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोला। उसी प्रकार आप ये सोचो, एलाइस को क्या करना है, एलाइस को क्या करना है, मैक्सिमम करना है अपने सम को। एलाइस को क्या करना है, मैक्सिमम करना है सम को। तो अब देखो, सम को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना चाहिए, सम को मैक्सिमम करने के लिए ये करना चाहिए। देखो, सम को मैक्सिमम करना है और बॉब कितना मल्टीप्लाई करेगा, -1। तो एलाइज ऑब्वियसली यही सोचेगा ना यार वो, कि कम से कम वाले को वो मल्टीप्लाई करे -1 से, ताकि जो मेरा सम है वो मैक्सिमाइज हो, ताकि मेरा सम जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो अब आप समझ गए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, मेरे को इस तरीके से गेम खेलना है ताकि मैं मैक्सिमम वाले को रिमूव कर सकूं, और उसके बाद में जो बचेगा उससे मैक्सिमम सब्सट्रैक्ट करूं, और मेरे लास्ट में कुछ आंसर मुझे हाथ में आए। तो मेरे को ये समझ आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम से मुझे कुछ खेलना है, तो मैं लेट अस सपोज इसको मैं सॉर्ट करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मैं इसको सॉर्ट कर दिया तो क्या हो गया, 1 3 4 5 7 8। ठीक है, ये हो गया। हमने इसको क्या कर दिया, हम इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप एक चीज़ को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एटमोस्ट बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एटमोस्ट बोला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप के रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब हम कितना रिमूव कर सकते हैं, 0 1 और 2। 0 1 और 2। तो लेट अस सपोज हम के इज इक्वल्स टू 0 के लिए देखते हैं। एलाइस ने एक भी रिमूव नहीं करा, तो उस केस में बॉब क्या करेगा, बट ऑब्वियसली 8 को -1 से इंटू कर देगा। ठीक है, तो इस केस में सम क्या निकल जाएगा, इस केस में आपको समझ आएगा, 3 + 1 इज 4, 4 4 इज 8, 5 13 7 20 -8 इज 12 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आप देख लो के इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो के इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये आएगा, लेट अस सपोज उसने 8 को रिमूव कर दिया, मेरे पास में एरे कितना बचा, इतना एरे बचा। तो वो ये क्या, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेगा, -7 रिमूव होगा, तो क्या हुआ, 5 + 4 इज 9 + 4 इज 13 -7 इज 5। यहाँ पर से 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर से आपका 5 आ गया। अब समझ लो के इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब 2 रिमूव कर रहा है, तो ये 8 भी गया, ये 7 भी गया, ये हमारा कुछ बचा यहाँ पर। ठीक है, तो अब बॉब को एक रिमूव करना है, तो क्या करेगा, यहाँ से एक को रिमूव कर देगा, यहाँ से एक को रिमूव कर देगा, कितना हो गया, 8 - 5 इज 3। 8 - 5 इज 3। अब मैं ऐसे करके सम निकालूंगा, ऑप्टिमली प्ले करना है मुझे, सम निकालना है, तो इसमें से मैं मैक्सिमम को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, सिंपल, यही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ मैं क्या बोला। मैं ये बोला कि देखो यहाँ पर एट एटमोस्ट के एलिमेंट्स को वो रिमूव करेगा,
एट मोस्ट मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 0 के लिए भी निकाल लिए, 1 के लिए भी निकाल लिए, 2 के लिए भी निकाल लिए। ठीक है, अब लेट अस सपोज यहाँ पर x की जगह 2 होता कुछ, तो हम क्या करते, ऐसा कुछ था हमारा सॉर्टेड एरे, ए इज इक्वल्स टू 0 में हम इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते। चेक, ए इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ये दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते। चेक, ए इज इक्वल्स टू 2 में ये दोनों तो पूरा चले गया, क्या बचता, ये बचता, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते और फिर आंसर निकालते हैं लाइक दिस, 1 + 3 - 4 - 5। हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाता, ये कैंसिल हो गया, -5 आंसर आता। ठीक है, तो अब अपन इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। देखो, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करें, हम हमारे पास में जो ये जो सम था, हमारे पास ये जो सम था, उसको हमने किससे माइनस किया, इससे माइनस किया। ठीक है, इसके सम को हमने इससे माइनस किया। अब जब यहाँ पर दो था, तो हम क्या करें, यहाँ तक का जो हमारा सम था, इतने सम को हमने इसको माइनस किया। ठीक है, 1 + 3 - 4 - 5, दो के एलिमेंट में ये किया। अब लेट अस सपोज ऐसा कुछ होता, 3 होता, 1 3 4 5 7 8, मुझे 3 रिमूव करना है, तो देखो मैं क्या करता, मैं इसका सम निकालता माइनस इसका सम। ठीक है, तो क्या हम इसको प्रीफिक्स सम से सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार सोचिए, देखिए, हाँ, प्रीफिक्स सम होता क्या है, मैं जिस भी एलिमेंट में खड़ा हूँ उसके पहले के सारे सम उस एलिमेंट में है, जिस भी एलिमेंट में खड़ा हूँ उसके सारे एलिमेंट के सम यहाँ पर है। ठीक है, मतलब मेरे पास 4 का सम 4 में आ गया, मेरे को बार बार सम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, a(2) निकालूंगा, यहाँ तक का सम आ गया, माइनस इसका सम कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप और समझ लो, इसका सम हम कैसे निकालेंगे, इसका सम हम निकालेंगे टोटल सम माइनस यहाँ तक का सम। इसका सम समझ लो x है, तो टोटल माइनस x, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस टोटल माइनस x, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सम का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच था, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी, ये हमारी इंट्यूशन थी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है ना, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब अपन इसके कोड को समझते हैं, एग्जैक्टली कोड कैसे होगा। तो देखिए, ये अपना कोड है, मैंने n के x का इनपुट ले लिया, उसके बाद में एक वेक्टर बना लिया a नाम का, जिसमें अपने सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, उसको सॉर्ट कर रहे थे, मैंने सॉर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या किया, प्रीफिक्स सम एरे बना लिया, पहले प्रीफिक्स एरे बनाया, उसके बाद में उसका सम स्टोर कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, प्रीफिक्स सम एरे हो गया। फिर मैं आंसर को क्या कर दिया, मिनिमम डिक्लेयर कर दिया, मैं आंसर को इनिशियली मिनिमम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, i इक्वल्स टू n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i -1। मैं i इज इक्वल्स टू n से शुरू कर रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, 0 तक जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया ch नाम का, मैं बेसिकली क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना समझना मेरी बात को, समझो मेरा ऐसा कुछ एरे है 1 2 3 4 5 6, जिसमें मेरे k की वैल्यू ना 2 दी हुई है। मतलब k की वैल्यू क्या है, मैं मैक्सिमम कितना रिमूव कर सकता हूँ, 2 रिमूव कर सकता हूँ, ये दोनों। ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कभी ऐसा होगा, इसमें n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू है 6। आप ही इमेजिन करके देखो, जब मेरा i समझ लो हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 6 - 1 कितना होगा, 5 होगा। क्या मैं 5 एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एटमोस्ट k टाइम्स, मेरे k की वैल्यू क्या है 2, मैं 2 ही रिमूव कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, जब मेरा ch k से बड़ा होगा तो मैं ब्रेक करके बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने अपना सम निकाल लिया, यहाँ पर से मैंने सम निकाल लिया, आपको इसके पहले 2 मिनट पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा के मैंने सम निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम निकालना है करके मैं यहाँ पर मैक्सिमम मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। जैसे ही मैं इस लूप के बाहर आऊँगा, मेरे हाथ में मेरा आंसर होगा, मैं उस आंसर को प्रिंट करा दूंगा और रिटर्न करा जाऊंगा। ठीक है, तो दिस वॉज द सोल्यूशन गाइस, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में होगा, और इन केस कोई डाउट है आप उसे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thank you for watching and have a good day guys.